रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया आमतौर पर सुर्खियों में रहते हैं अन्य मामलों में, लेकिन इस बार अपनी पत्नी भानवी सिंह के चलते सुर्खियों में हैं। क्या कहेंगे? गोपाल भैया हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें कहना क्या, जो भी घर घर की कहानी है ना, ये कहीं भी किसी के साथ घटित हो सकती है। 30 साल से उनके संबंध अच्छे नहीं थे। 30 साल उन्होंने बर्दाश्त किया क्योंकि बच्चे छोटे थे। बच्चे जब बड़े हो गए, बालिग बच्चे हो गए, तो उन्होंने तलाक दाखिल कर दिया। तलाक से उनको नोटिस गई। लेकिन जवाब का जिस तरीके से मीडिया ट्रायल हो रहा है और हम जो आपको बता जवाब हम आपको दाखिल किया गया है, हम आपको तमाम आरोप लग रहे हैं। नहीं, हम आपको बता रहे हैं। आरोप आरोप तो किसी पे कोई भी लगा सकता है। हाँ, जब दाखिल किया उन्होंने तो 2 बार नोटिस गई उनको। 4 महीने के अंतर में तीसरी बार उन्होंने जवाब दिया। सोच समझ के जब कोई आरोप लगाया जाता है, साजिश करके लगाया जाता है, तो आरोप गलत होते हैं। लेकिन वो कह रही हैं कि हम तलाक नहीं देंगे। तलाक नहीं देंगे, उस पे पहले आप इस पे आ जाइए कि जो जवाब उन्होंने दिया, आरोप लगाए, आरोप पे आइए आप। आरोप जो है, कोई अपनी सगी बहन पे ये आरोप लगाता है क्या? ना, कोई अपनी सगी बहन पे नहीं आरोप लगाता है। वो 4 बहनें हैं। 4 बहनों में 3 बहनों का तलाक, 2 बहनों का तलाक हो चुका है, तीसरी इनका तलाक का मामला चल रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में इनकी ददियाल ननिहाल में इनकी बड़ी बहन में भी, इनमें भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये हरकतें कर किनकी? रहे भानवी सिंह की? हैं। भानवी सिंह जी के, जिनकी आप नाम ले रहे हैं, उनकी बहन का भी तलाक में बाकायदे कारण ही यही है, मानसिक बीमारी। अच्छा, उसके अलावा भी तमाम उन्होंने आरोप लगाया, गोली चलाने से वो लेकर के गोली एक हमने अभी अवैध, कई बताया। तरीके के अवैध नहीं नहीं, संबंध की गोली बात की। अगर हम दीवार पे मारेंगे तो रिएक्ट होकर हमारे ऊपर भी आ सकती है। अगर कमरे में गोली चलाई जाएगी, कमरे को गोली चलाने की जगह थोड़ी होती है, बाहर गोली चलाने की जगह होती है। हम्म। अब उनका साफ तौर पे उन पे कई तरीके का और भी आरोप है। उनका कहना है कि अभी तक हमारा खर्चा नहीं उठाते थे, अभी तक वो एक अच्छा, पैसे भी नहीं देते। राजा भैया ने उनको दिल्ली में मकान खरीद के दिया है। इतनी कम जो नैनीताल में उन्होंने जो है वो दिया है। और यही नहीं, 18 एकड़ ज़मीन उनके नाम, 18 एकड़ के ऊपर ज़मीन है। और वो और तमाम तरह के ज्वेलरी वो सब उठा के ले गई हैं। तो ऐसी चीज़ बहुत कुछ तो है उनके पास जिस ना। तरीके से एक निजी चैनल के द्वारा एक ये पूरे जो जवाब है हाँ, उसको वो देखिए, वो हम कहते हैं कि कानून से ऊपर आप चौथे स्तंभ हैं, लेकिन कानून के ऊपर नहीं है। कानून ये कहता है कि किसी महिला का नाम लेके आप कोई चीज़ नहीं कह सकते हैं ना। जैसे कोर्ट में जब वकील मुकदमा लड़ता है तो वो काल्पनिक नाम करके करता है, ना कि उसका नाम लेता है। तो जिस तरह से उन्होंने नाम लिया है, इस पे हम इन पे मानहानि का दावा करेंगे, क्योंकि हमारे नेता की छवि के साथ साथ एक महिला की छवि भी, मतलब पारिवारिक रूप से कल को वो महिला कुछ कर सकती है, दुर्घटना कर सकती है, तमाम चीज़ें हो सकती हैं उससे जो है। तो इसलिए हम इन पे अभी वकील को हम दे के आए, इन पे मुकदमा करेंगे मानहानि का। किन पे करेंगे आप? जिन निजी चैनल ने दिखाया। और उस आगे का क्या आरोप प्लान होगा नहीं जो नहीं, आप दिखाना कोई बुरी बात नहीं, हम्म, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने नाम लेके आरोप लगाए हैं उस पे कानून के इलीगल है ये वो। हाँ, ये अधिकार आपको नहीं दे रखा है कि आप किसी के नाम लेके इसी तरह से बोलिए। अच्छा, जो जवाब दाखिल किया गया है कोर्ट में दाखिल भानवी होने का सिंह, मतलब क्या जी, प्रमाणित हो गया क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम उन्होंने दाखिल दाखिल किया किया गया है ना है। खाली। ये इतनी गंभीर आरोप, अभी तो आपके परिवार की वो तो हिस्सा भी है। आरोप देखिए, आरोप, अब अगर ऐसी स्थिति ना होती, अगर वो इतनी ठीक होती, मानसिक विकसित ना होती, तो 30 साल फेस करने के बाद राजा भैया ने तलाक क्यों दिया? कोई ऐसे नहीं चाहेगा कि हमारा परिवार बर्बाद हो या परिवार अलग हो। स्थितियाँ ऐसी पैदा की, तो पहले से ऑलरेडी इस टाइप की हरकतें इनकी रहती थी। लेकिन कल के बाद एक पूरे परिवार पे एक अलग तरीके का आक्षेप लग गया है। सोशल मीडिया मीडिया पूरी तरीके से इन नहीं, सब सारी आरोप चीज़ों में देखिए, इससे कोई नहीं मनोदशा क्या है इस समय नहीं, परिवार की? ये नहीं होता कि आप मीडिया में दिख गया तो लोग मान लेंगे इस चीज़ को। ऐसा नहीं, जो हमारा व्यक्तिगत व्यवहार है, जो सबसे उनका वो है, वो आदमी मानता है कि उनके समर्थक उनको कभी गंगा में खड़े होकर अगर आप कहिएगा तो नहीं मानेंगे। आपकी मीडिया में आएगा या उससे नहीं मान लेंगे लोग, समर्थक की जो है साहब ऐसे है राजा भैया। अच्छा, एक और सवाल दोहराएंगे। उन्होंने कहा है कि हम तलाक नहीं लेने जा रहे हैं। परिवार का क्या स्टैंड होगा? क्या उस उन्होंने पर ये नहीं आगे? कहा तलाक लेने, उन्होंने कहा तलाक देने नहीं जा रहे हैं। और जिस घर में वो देखिए दिखावा है उनका, दिखावा इस तरह से, जिस घर में आप कह रही हैं, जिस कमरे में आप रहना चाहती हैं, उस कमरे को आपने गंदा कर दिया। अब आप कह रही हैं इसी कमरे में हम रहेंगे, कैसे रहेंगे आप?
नहीं, आप ये बताइए, अगर उनकी नीयत रहने की होती तो उस कमरे को गंदा करती क्या? अरे पारिवारिक बातचीत करती, पारिवारिक पंचायत करती, परिवार से दबाव बनाती, बच्चों से दबाव बनवाती अपने पति पे, बीच का समझौता का रास्ता निकालती। इतना आरोप लगाने के बाद कैसे उस कमरे में रहेंगे आप? उनका ये कहना है कि ये घर हमारा है, हम नहीं चाहते कि इस तलाक दे करके तलाक ले तो करके आप किसी तीसरे को वहाँ पे रहने दिया जाए। देखिए, ये घर उनका है, ये तो अलग बात हो गई, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से घर को गंदा किया है, जिस तरीके से घर घर को गंदा किया, और जहाँ तक आप करें तीसरे को नहीं रहने देंगे, तो राजा भैया किसी से थ्रो करने जा रहे हैं। बच्चों की शादी की उम्र को बहू लाएंगे कि जो है ना, तो ऐसी स्थिति से फर्जी आरोप है उनके, टोटल फर्जी आरोप है उनके। कोर्ट में जवाब देने के लिए तैयार है। नहीं, कोर्ट में तो जवाब गए ही है, जो कोर्ट में तो निर्णय लेगा ही, लेकिन जो इस तरह से गलत तरीके से निजी चैनल ने दिखाया, उसके खिलाफ भी हम जाएंगे। यानी अभी कोई संभावना नहीं बन पा रही है कि परिवार ना अब वो टूटे। तो राजा भैया तय करेंगे, लेकिन हमें नहीं दिखती है, बहुत शुक्रिया बात करने के और कल लिए। के बाद तो और नहीं दिखती है। बिल्कुल, कल के जवाब के बाद और जिस तरीके से मीडिया ट्रायल हो रहा है और जिस तरीके से आरोपों की झड़ी कोर्ट के उस कागज को लेकर के लगातार लगाए जा रहे हैं, उसे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि परिवार भी पूरी तरीके से इससे क्षुब्ध है। उन्होंने नोटिस देने की बात कही है, इस पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। कैमरामैन मुस्तफ़ा के साथ घनश्याम निशान चौरसिया, स्वराज एक्सप्रेस न्यूज़, लखनऊ।